तो नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको श्यामंतक मणि और राजा सत्यजीत की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, जिसको हम सभी गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं, उस दिन यथाशक्ति गणेश जी की पूजा व्रत करना चाहिए और सभी लोगों को एकाग्रचित होकर श्यामंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भूलवश भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन का दोष लग जाए तो इस कथा को सुनने से सभी कलंकों का दोष समाप्त हो जाता है और विघ्न का नाश हो जाता है। भयानक जंगल जानवरों से घिरे हुए सुनसान वन में, अत्यंत संकट में, विषम परिस्थितियों में, अदालत संबंधी मामलों में, झूठे दोषारोपण में अथवा झूठा कलंक दोष या लगने पर संपूर्ण कार्यों की सफलता देने वाले इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ तथा पुण्यदायी है। यह व्रत गणेश जी को परम प्रिय है। प्राचीन काल में यह व्रत भगवान कृष्ण ने नारद जी के कहने पर किया था, जब उन पर श्यामंतक मणि के चोरी का झूठा दोष लगा था। दोस्तों, आइए पहले हम यह जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का व्रत क्यों करना चाहिए, श्यामंतक मणि की कथा का क्या महत्व है और इसे क्यों श्रवण करना चाहिए। श्यामंतक मणि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा नगरी बसाई और वे वहां जाकर रहने लगे। द्वारका में एक उग्रसेन नाम के राजा थे। वे यादव कुल के थे और उनके राज्य में सत्यजीत और प्रसेनजीत नाम के दो पुत्र रहते थे। सत्यजीत बहुत ही पराक्रमी एवं भगवान सूर्य नारायण का प्रबल उपासक था। समुद्र तट पर होने के कारण वह नित्य प्रति सूर्य भगवान को अर्घ देता था तथा उनकी भक्ति तपस्या में लीन रहता था। एक दिन सत्यजीत की इस प्रकार की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसको प्रतिदिन 8 बार सोना प्रदान करने वाली एक सुंदर अलौकिक मणि दी और सत्यजीत को देकर के सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन सत्यजीत उस मणि को पहनकर श्री कृष्ण जी के दरबार में पहुंचा। उस मणि को देख दरबार में उपस्थित मंत्रीगणों को सूर्य जैसा आभास हुआ। मणि को सोना देने वाली बात को लेकर के श्री कृष्ण जी ने उस मणि को राज्य कल्याण के लिए राजकोष में देने का प्रस्ताव रखा। इस पर सत्यजीत को लगा कि कहीं कृष्ण जी इस मणि को मांग न लें। इस भय से वह सभा से चुपचाप अपने घर चला आया और उसने इस मणि को अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत उस मणि को अपने गले में धारण कर जंगल की ओर आखेट के लिए चला गया। अशुद्धि के कारण अश्व पर सवार प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला और सिंह उस मणि को लेकर गुफा की ओर चल दिया। उस मणि को सिंह द्वारा ले जाते देख कर जामवंत जी उस मणि को सिंह द्वारा ले जाते देख कर जामवंत जी आए और उन्होंने सिंह को मारकर तथा उससे वह मणि लेकर जामवंत जी अपनी गुफा की ओर पहुँचे और उस मणि को अपने बेटे को दे दी। उधर जब कई दिनों तक जब प्रसेनजीत घर नहीं आया तो सत्यजीत को चिंता होने लगी और वह व्याकुल हो कई प्रकार की मन में शंका करने लगा। सत्यजीत को व्याकुल और चिंता में देखकर उस सत्यजीत की पत्नी से रहा न गया और उसने अपने पति की व्याकुलता का कारण पूछा और बार बार शपथ देकर तथा यह बात किसी को नहीं बताने की शर्त पर सत्यजीत ने सारी घटना को विस्तार से अपनी पत्नी को कह सुनाई।
और उसने प्रसेनजीत को मारकर मणि हथियाने की कृष्ण जी पर शंका जताई। रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह होने पर सत्राजीत की भार्या जब कुएं पर गई पानी भर रही थी, तब उसको गुमसुम तथा चिंतित मुद्रा में देख आसपास की महिलाएं ने इसका कारण पूछा तो वह आनाकानी करने लगी, लेकिन सब उसकी साथी नहीं मानी तो उसने भी किसी को यह बात नहीं बताने की शर्त पर घटना की पूरी बात और कृष्ण जी पर प्रसेनजीत की हत्या का और मणि हड़पने की बात कही। इस प्रकार 1 से 2, 2 से 4 होते होते यह बात पूरी द्वारका में फैल गई कि कृष्ण ने सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत को मारकर मणि हड़प ली है। इस झूठे दोषारोपण की बात जब कृष्ण जी को पता चली तो वे बहुत दुखी हुए और बात की तरह तक जाने की सोचने लगे और उन्होंने मणि को खोजने की ठानी और किसी से बिना कुछ कहे कुछ लोगों को साथ लेकर खोजने के लिए जंगल में चले गए। एक स्थान पर जाकर उन्होंने देखा कि प्रसेनजीत सिंह के द्वारा मारा हुआ पाया। सवारी के साथ प्रसेनजीत के पदचिन्हों के सहारे आगे वहां तक पहुंच गए जहां पर सिंह को रीछराज ने मारा था। रक्त बिंदुओं के आधार पर कृष्ण जी जब आगे बढ़े तो पाया कि पद चिन्ह गुफा में आकर जा रहे हैं। गुफा बहुत ही भयानक थी और उसमें घनघोर अंधेरा था। इस प्रकार गुफा को अंदर जाने के लिए कृष्ण के साथ गए प्रजाजनों में से कोई तैयार नहीं हुआ। इस पर कृष्ण जी बोले कि बंधुओं, मुझ पर झूठा कलंक लगा है। प्रसेनजीत की हत्या का और मणि चोरी का भी आरोप है। इस कारण मुझे तो बात की सच्चाई साबित करने के लिए इस गुफा में जाना ही पड़ेगा। और प्रजाजनों को बाहर गुफा के छोड़कर कृष्ण जी अकेले ही गुफा में प्रवेश कर गए। अपने तेज के प्रताप से अंधेरे को चीरते हुए भगवान श्री कृष्ण 400 कोस तक उस गुफा में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक आश्चर्यजनक अत्यंत रमणीक स्थान को और महल को देखा। वहां देखा कि जामवंत जी का पुत्र सुंदर झूलने में झूल रहा है और उसके पालने में सुंदर मणि रत्न लटक रही है। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने के लिए उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण एक कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। मंद मंद मुस्कुराते हुए बिखरती हुई वह कमल नयनी बाला धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले, क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ। देखो, प्रसेनजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मार डाला। यह श्यामंतक मणि तुम्हारे खेलने के लिए लाकर दी है। भगवान श्री कृष्ण जी यह सब देख रहे थे। तभी उस युवती की नजरें कृष्ण जी पर पड़ी और कृष्ण जी पर मोहित हो गई। तभी एकाएक उसने कहा कि यहाँ से चले जाओ, वरना पिताजी की दृष्टि पड़ी तो वह आपको मार देंगे। इस पर कृष्ण जी हंसे मुस्कुराते हुए और उन्होंने अपना पंचजन्य शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से रीछराज जामवंत जी घबराकर उठ खड़े हुए और आपदा जानकर कृष्ण जी से आकर परस्पर युद्ध करने लगे। उधर कृष्ण जी और जामवंत जी के बीच द्वंद्व युद्ध छिड़ गया था और उधर कृष्ण के पास साथ आए साथी गुफा के बाहर इंतजार करने के बाद और कृष्ण को लौटता हुआ न देख वापस, जिस प्रकार रामायण में बाली के गुफा में युद्ध के लिए जाने पर और वापस न आने पर शंका में सुग्रीव की गुफा के द्वार पर एक पत्थर रख आए, ठीक उसी प्रकार कृष्ण जी को लौटता न देख सभी लोग 7 दिन बाद गुफा के द्वार पर पत्थर रखकर आए और दुखी होकर द्वारका लौट आए। द्वारका वासियों को जब
यह बात पता चली तो पूरे नगर में मातम सा छा गया। इधर गुफा के अंदर 21 दिन तक लगातार कृष्ण जामवंत जी के मल्ल युद्ध होता रहा और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने ऋषिराज जामवंत जी को युद्धोन्माद को छीण कर दिया। तब त्रेता युग की बातों को स्मरण कर ऋषिराज जामवंत जी ने पहचान लिया और कहा, मैं सभी देवों, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मरुदगणों से अपराय हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के सामने टिक नहीं सकते। अतः हे देवाधिदेव, आपने मेरे ऊपर विजय प्राप्त की है, इससे आपका देवाधिदेव होना निश्चित है। हे भगवान, मैं समझ गया हूँ आप में श्री हरि विष्णु का तेज समाहित है। किसी अन्य में इतना बल हो ही नहीं सकता। हे प्रभु, अपना परिचय दीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने ऋषिराज जामवंत जी को त्रेता युग में राम अवतार रूप में दर्शन दिए और लंका विजय में उनके अनुकरणीय सहयोग की कथा स्मरण कराई। कृष्ण जी बोले, आपकी त्रेता युग में युद्ध की अभिलाषा शेष रह गई थी, क्योंकि आपके बराबर का कोई योद्धा नहीं था। आपकी वह अभिलाषा आज पूर्ण हुई। इस पर जामवंत जी कृष्ण जी को पहचान गए। तब कृष्ण जी ने ऋषिराज के मस्तक पर कल्याणकारी हाथ रखते हुए श्यामंतक मणि को सारा वृतांत कह सुनाया और कहा कि इस मणि के कारण मुझ पर झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारण के लिए, मणि प्राप्त करने के लिए तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर ऋषिराज जामवंत जी ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या जामवंती को समर्पित किया। विवाह पूर्ण कर दहेज स्वरूप में उन्होंने श्री कृष्ण जी को वह श्यामंतक मणि भी दे दी। जामवंत जी को दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर श्यामंतक मणि और जामवंती को साथ लेकर प्रसन्नचित्त मन से द्वारका आ गए। कृष्ण जामवंती को मणि साथ देख द्वारका में उत्सव मनाया गया। दूसरे दिन कृष्ण जी राजसभा में उपस्थित हुए और उन्होंने मणि के गायब होने और पुनः प्राप्त करने का सारा वृतांत कह सुनाया। राज्यसभा में उपस्थित सत्राजीत तथा यादव सदस्यों के सामने सुनाया तथा राज्यसभा में उपस्थित सत्राजीत को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि सौंप दी और यादव सदस्यों के सामने मणि देकर भगवान झूठे कलंक के दोष से मुक्त हो गए। सत्राजीत बहुत बुद्धिमान था। मणि को पाकर उन्हें अपने किए पर बहुत लज्जा आ रही थी। तब सत्राजीत ने कहा कि हे कृष्ण, इस मणि को आप ही रख लीजिए। इस पर कृष्ण जी ने मना कर दिया। इस पर सत्राजीत ने कृष्ण जी के साथ अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कर दिया और उनको वह मणि दहेज रूप में प्रदान की। इस प्रकार यह श्यामंतक मणि की कथा समाप्त हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कथा? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।